बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हीमैन के नाम से मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र की बात करें तो इन्हें इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 60 साल से ज़्यादा समय हो गया है और इस दौरान जो उन्होंने रुतबा हासिल करके दिखाया है वो वाकई काबिल तारीफ है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इन्होंने अपने 60 साल से ज़्यादा शानदार करियर के दौरान 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। महज 25 साल की उम्र में इन्होंने साल 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और अपनी पहली फिल्म के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले समय में ये ढेर सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और 1970 के आसपास एक बड़े सुपरस्टार बनकर उभरे भी थे। हालांकि धर्मेंद्र का कोई भी माई बाप फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखता था, लेकिन इंडस्ट्री के जाने माने कलाकारों में से एक दिलीप साहब की शख्सियत को देखने के बाद इनके अंदर भी एक्टिंग के कीड़े ने जन्म लिया और फिर क्या था, अपना घर बार छोड़कर ये फिर माया नगरी मुंबई आ गए। मुंबई में आकर इन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। हालांकि सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि चेहरे की मासूमियत और एक्शन का भी उन्होंने खूब जादू चलाया। बताया जाता कि 60 से लेकर 80 के दशक में भी उनकी फिटनेस ऐसी थी कि जहां एक और लड़कियां उन पर फिदा रहती थी तो वहीं उन जमाने के लड़के उनसे काफी प्रेरित रहते थे। धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में उनकी जिंदा दिली के लिए भी जाना जाता है। हालांकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में धर्मेंद्र काफी नेकदिल इंसान रहे। धर्मेंद्र अपनी फिल्मों में जितने दिलचस्प किरदार निभाया करते थे उतनी शानदार शख्स वो असल जिंदगी में भी थे। कहा तो ये भी जाता है कि जब वो फिल्म के सेट पर पहुंचते थे तो उनके आने से खुशी का माहौल छा जाया करता था और उनके साथी कलाकार उनके आने से बहुत ज्यादा खुश भी रहते थे। निजी जिंदगी की बात करें तो धर्मेंद्र अपने फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी में कई सारी बातों को लेकर दिलचस्प खुलासे कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी से छुपी नहीं रही है। शादीशुदा होते हुए भी उन्होंने हेमा मालिनी पर जब उनका दिल आया तो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए हुए उन्होंने उनसे ब्याह रचा लिया। इसके अलावा वो नशे के आदी भी रह चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र को शराब की लत थी और इस लत की वजह से उनका एक मशहूर किस्सा भी रहा है। अब हीमैन कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र को शराब की ऐसी लत थी जिसके कारण वो कई बार मुसीबत में भी फंस चुके हैं। शराब के नशे में आकर उन्होंने कई सारे कलाकारों से बदसलूकी भी की थी और यही हशर उन्होंने आने वाले समय में अपने पिता के साथ भी की थी। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र अपने परिवार वालों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन एक बार नशे की हालत में उन्होंने अपने पिता का ही गिरेबान पकड़ लिया था और इसके पीछे का खुलासा उन्होंने खुद ही एक बार बातचीत करते हुए बताया था। अब धर्मेंद्र एक समय शराब के लत से काफी ज्यादा बदनाम थे। ऐसे में उन्होंने अपने घर के नौकर से ये कह रखा था कि जब भी वो शराब पीकर आए तो रात को चुपके से उनके कमरे का दरवाजा खोल दिया करें ताकि उनके माता पिता को किसी को भी इस बात की खबर ना लगे क्योंकि उन्होंने शराब पी है। लेकिन एक बार वो पकड़े जाते हैं। अब एक दिन जब धर्मेंद्र रात के करीब 1 बजे नशे में घर लौटे तो उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला था। उन्होंने गुस्से में कई बार नौकर को पुकारा लेकिन काफी देर के बाद भी उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुला। हालांकि काफी मशक्कत के बाद उनके ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद अब धर्मेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और वो अपने नौकर को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। बस फिर क्या था, उन्होंने बिना कुछ देखे और समझे जाकर अंधेरे में सामने खड़े शख्स की गर्दन पीछे की ओर से पकड़ ली। धर्मेंद्र को लगा कि उनका ये वही नौकर है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसके लिए मैं दरवाजा पीट रहा था। धर्मेंद्र गुस्से में गर्दन पकड़े कहने लगे कि मैंने तुझसे कहा था कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला रखना, तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला, अब जा मेरा कमरा खोल। इसके बाद अंधेरे में ही उस शख्स ने धर्मेंद्र का गिरबान पकड़ा और उन्हें सीधे लेकर उनकी माँ के कमरे की ओर चल दिए। जैसे ही हल्की सी रोशनी पड़ी धर्मेंद्र ने देखा कि जिसे वो नौकर समझ रहे थे वो नौकर नहीं बल्कि उनके पिता ही थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता से बहुत ज्यादा माफी मांगी। ये वही दिन था जब धर्मेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत ज्यादा गिल्टी भी फील किया। धर्मेंद्र ने उस दिन अपने पिता से ये भी वादा किया था कि वे घर वक्त पर आएंगे। हालांकि आज भी अपनी इस गलती को याद करते हुए वो निराश हो जाते हैं क्योंकि उस दिन उन्होंने अनजाने में ही सही लेकिन अपने पिता के साथ बदसलूकी की थी। बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। 1970 का दशक आते आते धर्मेंद्र का जादू हर किसी की जुबान पर चल गया था और इसी वर्ष उन्हें दुनिया के सबसे हैंडसम शख्स का अवार्ड से भी नवाजा गया था। आने वाले समय में उन्होंने अपने करियर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया और यही बड़ी वजह है कि मौजूदा दौर में भी उनकी दीवानगी चारों तरफ देखने को मिल रही है। आज भी वो तमाम बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं और इन सभी फिल्मों को देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। इसी के साथ ही अगर वर्क फ्रंट की तरफ से डालें तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाले हैं, जिस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है। इस फिल्म में उनके किरदार को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्सुक भी हैं। बताना चाहेंगे कि ये करण जौहर की फिल्म है। इसी के साथ ही वो अपने पोते करण देओल की शादी में भी नजर आए थे जहां पर वो ढोल नगाड़ों के बीच में डांस करते दिखे। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी और उन्होंने शादी के फंक्शन को खूब एंजॉय भी किया था।